हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास से आगे का, जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की। और किसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की। और मोनोसेक्राइड्स में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, विल टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप सबको पता होगा कि जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज। ये तो हमने आपको बनाने को बोला था, बाकी डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज हमने आपको समझाए थे। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि डी ग्लूकोज क्या होता है, डी फ्रक्टोज क्या होता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटा रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। देखिए, जितना भी ग्लूकोज मौजूद है वो या तो डी की फॉर्म में मौजूद है या एल की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि व्हेन ग्लूकोज आर क्रिस्टलाइज्ड, जब उनको हम क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, एट अराउंड 303 केल्विन, तो वो अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमें देता है। क्या देता है? अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा भी आपको बताएंगे। और on the other hand, the beta form of glucose is obtained on crystallization of glucose from a hot saturated solution at a temperature 371 Kelvin। 371 पे हमें मिलता है बीटा फॉर्म ग्लूकोज की, और 303 केल्विन पर मिलता है हमें अल्फ़ा फॉर्म। ठीक है, तो ये हम आपको आगे बता देंगे अल्फ़ा और बीटा का खेला क्या है। अभी आप लोग पढ़ेंगे कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज होता क्या है। ठीक है, हमने आपको जैसा बताया कि 303 केल्विन पर हमें मिलता है अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर डी ग्लूकोज है तो इट्स अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अगर हमने इसी को कर दिया 371 केल्विन तो हमें मिल गया वो बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज देखते हैं हम लोग। तो 6 कार्बन एटम्स होते हैं, पता ही होगा, 4, 5, 6। इसको हम लोग एल्डोज भी बोलते हैं, पता था एल्डोसिस कीटोसिस, जो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस है तो इसे एल्डोसिस बोला जा रहा है। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं क्या अपना एल्डिहाइड ग्रुप, CHO है ये। बाकी सभी पर आपको H और OH दिखाना है। कार्बन नंबर 3 पर ओरिएंटेशन बस चेंज हो रहा है, बाकी सेम है। ठीक है, H OH H H एंड OH। अब आप देखिए, आपने देखा कि ये जो हमारा ग्लूकोज कार्बन एटम 5 है, इस पे OH ग्रुप इज़ ऑन दी राइट हैंड साइड, दिख रहा है ना आपको, OH ग्रुप इज़ ऑन दी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या है, डी है कि एल है, बताइए। इट इज़ डी ग्लूकोज, बताया था हमने। एल से याद रखिएगा लेफ्ट, तो एल ग्लूकोज में OH लेफ्ट पर होगा, और अगर राइट में है तो इट इज़ डी ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इससे हम लोग को बनाना है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है बनाने को कि भैया डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन बना करके दिखाइए। तो बहुत इजी है इसको बनाना। फिशर प्रोजेक्शन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है,
तो इसको समझाने के लिए हम आपको बस दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, कार्बन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसके नीचे आप सारे एटम्स वैसे ही दिखाते हैं 4 तक 1 2 3 4, और जो 5th वाला है इस पर आप थोड़ा सा दिखाएंगे बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव और हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये CH2 एंड OH, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये जाएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ। तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, C है, ठीक है। ये H था लेफ्ट में, राइट में ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ठीक। बाकी आप लोग वैसे ही कार्बन दिखाएंगे 2 3 एंड 4। जो 5th कार्बन है जिस पर OH था, इसका ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नंबर 1 पॉजिटिव के साथ, यही तो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। अब तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिंकेज दिखाते हैं, COC लिंकेज, ये, ठीक है। बाकी आपके एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स वैसे ही दिखाएंगे, HOH HOH HOH, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो ये आपने बनाया। अब आप देखिए इसमें गौर से देखिएगा, गौर करने वाली बात क्या है इसमें, ये तो बन जाएगा। आप इसमें देखिएगा कार्बन नंबर 1 जो है, पहला कार्बन नंबर 1 जो है उस पर OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड पर है, ये दिख रहा है ना आपको, OH ग्रुप इज़ ऑन दी राइट हैंड साइड कार्बन नंबर 1 पर। तो अगर OH ग्रुप इज़ ऑन दी राइट हैंड साइड तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। और ये बना किससे, डी ग्लूकोज से, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ये अगर बीटा से बना होता, ठीक है ना, बीटा में OH लेफ्ट में होता तो आप ऐसे दिखाते बॉन्डिंग, तो ये हो जाता, सॉरी अगर ये बना होता L से, L में आप लेफ्ट में दिखाते तो जाता अल्फ़ा L ग्लूकोज। अगर ये OH लेफ्ट में होता तो क्या कहते हैं इसको, बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर बीटा बनाना है तो आपको OH लेफ्ट में, अगर आपसे बोला जाए अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप OH कार्बन 1 पर राइट साइड में दिखाएंगे। अगर आपसे बोला जाए बीटा डी ग्लूकोज बनाइए तो ये जो पहला वाला कार्बन है इसमें OH आप लेफ़्ट साइड में दिखा देंगे, H राइट में दिखा देंगे, और अगर डी ग्लूकोज है तो बॉन्डिंग राइट से COC दिखाएंगे, L है तो बॉन्डिंग लेफ़्ट से दिखाएंगे, ठीक है। COC जो लिंकेज है आपको ये दिख रहा है, C कार्बन, इसका बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ और फिर कार्बन के साथ। इस COC लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसे पूछा जाता है कि बताइए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, तो आप बताते हैं इट इज़ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज, ठीक है। तो हमने बनाया है किसका, डी ग्लूकोज से अल्फ़ा का। आपको क्या करना है, आपको डी ग्लूकोज का बीटा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज। ये आप प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एल ग्लूकोज का बनाना है, अल्फ़ा एल एंड बीटा एल। ये भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बन जाएगा, बहुत आसान है। नहीं बनता है तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिशर प्रोजेक्शन में आपको COC लिंकेज दिखाना होता है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे ग्लूकोज का हो जाता है तो आप फ्रक्टोज का बाद में करेंगे, पहले आप ग्लूकोज का करेंगे, ठीक है। पहले ग्लूकोज की लिंकेज देखिए, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। पहले कार्बन पर CHO है, फिर आपको सबको पता है कि हर कार्बन पर हाइड्रोजन और OH ग्रुप की प्रेजेंस है। OH राइट है यहाँ, OH लेफ्ट है यहाँ, H
OH। अब देखिए अगर हम बात करते हैं D की, तो D में OH राइट साइड में है, ठीक है, तो आप OH राइट साइड में दिखाएंगे डी ग्लूकोज में, H H2 एंड OH। ठीक, आपको बनाना क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 पर OH है वो लेफ़्ट साइड में होगा, तो कार्बन नंबर 1 पर आप OH को लेफ़्ट साइड में दिखाएंगे और H को राइट साइड में दिखाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। H फिर CH OH, कार्बन नंबर 4 पर H OH। जो COC लिंकेज है ये किस किस के बीच में हो रही है, कार्बन 1 और 5 के बीच में। 6 वाले पे तो CH2OH है। अब आप कार्बन 1 और 5 के बीच में COC लिंकेज दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इजी है। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो इसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर आप डेक्स्ट्रो लीवो नहीं बोलेंगे, आप इसको सिर्फ डी और एल ही बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इसको बनाया बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ऐसे अगर आप एल का बनाएंगे तो इस COC लिंकेज लेफ़्ट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आप लोग ये सारे प्रैक्टिस हो जाएं चारों बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इनके पायरा नोज स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये तब बनाएंगे जब फिशर प्रोजेक्शन क्लियर हो जाएंगे सारे। पहले फिशर प्रोजेक्शन क्लियर करने हैं, उसके बाद पायरा नोज स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग। थैंक यू।